ए छोटी ठाकुर जी, जल्दी जल्दी। ये सीट तो मैंने रखी थी ना दीदी। जगह तो मैंने भी रखी है। तुमने क्या कहीं से रिजर्वेशन कराया, कुर्सियां खरीदी? लेकिन पहले मैं आई थी। पहले मैंने आकर हाथ रखा है इन कुर्सियों पर। तुम्हारी आदत नहीं बदली सुमा की मम्मी। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई थी एक काम से, मेरे पास कुछ रखने के लिए भी कुछ नहीं था। यहाँ पर तो मैं और सोमा ही बैठेंगे। है बड़ी आई बैठने वाली। यहाँ मेरी ननंद और देवरानी बैठेंगी मेरे साथ। अरे क्या कर रही हो तुम? आओ जल्दी इधर। आगे आगे दीदी। इधर उम्र हो गई। बैठ जा ठाकुर जी, बैठो। क्या हो गया? क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। इतना बड़ा हॉल है, जाकर कहीं और बैठो। यहाँ तो हम ही लोग बैठेंगे। और वैसे हमारी बेटी का नाच है ना, इसीलिए हम लोग आगे बैठ के ही देखेंगे। तुम्हारी बेटी भी नाचने वाली है क्या? जी नहीं, हमारी बेटियाँ नाचती नहीं है, हमारी बेटियाँ घर के काम काज सीखती हैं। बहुत बोल रही हो तुम सोमा बच्ची। अरे भाग कर रही हो। देखा सुना तुमने लोग कैसे ताने मार रहे हैं? हाँ, इसीलिए बोल रही थी कि नाच गाने से दूर रहो। अब देखो देखो क्या क्या सुनना पड़ रहा है। ये आखिरी बार नाचे की बोल दे रही है। बड़ी माँ, अब क्यों गुस्सा हो रही है? शांत हो जाइए। अरे लोगों का क्या है, ये तो बोलते रहेंगे कुछ ना कुछ। हमारी मिष्टी डांस करी ना तो ये लोग जेलस है, जलते हैं हमसे। अभी आप सब लोग बैठ जाइए, फंक्शन शुरू होने वाला है। चलिए चलिए बैठते हैं बैठते हैं। जल्दी मिष्टी का डांस हो जाए, देख के निकल जाऊंगी। एक काम करती हूँ, यहीं साइड में रुक के देख लेती हूँ। तो चलिए, इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने ही वाली हैं। शुभारंभ होने ही जा रहा है हमारे मोहल्ले के एनुअल फंक्शन का। तो अब मैं हमारे मोहल्ले के डॉक्टर बाबू श्री अभिजीत घोष जी को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी और उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि दीप प्रज्वलित करके इस रंगारंग कार्यक्रम का उद्घाटन करें। अब हमारे अतिथि और दर्शकों के स्वागत में डांस पेश करने के लिए आ रही हैं समर्पिता, सुचारिता, किनकिनी और अंजलि। टुकुन दादा, आप लोग सब तो आगे, आना कहाँ है? छोटू, बड़ी मक्कल वाली बात से इतना गुस्सा है, क्या करें? नई दुल्हन है बोल के आना को नहीं आने दिया। सब आ गए, बस वो बेचारी नहीं आ पाई। तो तुझे तो पता ही है छोटू, मैं कुछ बोलता तो नया बखेड़ा खड़ा हो जाता। ये अच्छा कि आपने कुछ नहीं बोला। ऐसे एक बात बोलो छोटू, शादी करने के बाद भी तू अपने पति के साथ नहीं रह सकता। अरे कैसी शादी हुई? तेरी सिचुएशन ना वो इट्स कॉम्प्लिकेटेड वाली है। मैं दादा आपको नहीं मिला टांग खींचने के लिए। मेरा वैसे ही मूड ठीक नहीं है आज। कितनी लड़कियां हैं, मिष्टी कहाँ गई? वो क्यों नहीं दिख रही? ए बड़ी, मिष्टी कहाँ है? माँ, ये तो वेलकम डांस है ना। मिष्टी ने तो प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, उसका परफॉर्मेंस बाद में होगा। यहाँ नहीं है मिष्टी। अरे वो नहीं है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम क्यों आए हैं देखने फिर? अरे भाभी, इन्होंने बोला ना अभी वेलकम डांस हो रहा है। हमारी मिष्टी तो अभी प्रतियोगिता में आएगी ना नाचने के लिए, बस थोड़ी देर इंतजार। आएगी? हाँ। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं आज के सबसे एंटरटेनिंग इवेंट की तरफ। हाँ दोस्तों, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है
हमारे मोहल्ले का डांस कंपटीशन नच के दिखा। इस कंपटीशन का रिजल्ट आज ही आप सबके सामने अनाउंस कर दिया जाएगा और इस कंपटीशन के विनर को हमारे क्लब की ओर से एक आकर्षक पुरस्कार मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का डांस कंपटीशन नच के दिखा। अब मैं आप सबका परिचय आज के डांस कंपटीशन के जजेस से कराना चाहूंगी। हमारे जजेस पैनल की पहली जज है मशहूर डांसर श्रीमती पुशाली बैनर्जी। हमारे जजेस पैनल के दूसरे जज हैं श्री शोभजीत मलिक और हमारे जजेस पैनल की तीसरी जज हैं हमारे ही मोहल्ले की डांस टीचर श्रीमती राजेश्वरी दत्ता। तो दर्शकों, आज रात के डांसर्स की किस्मत इन्हीं 3 जजेस के हाथ में है। तो देखते हैं कि क्या होता है। डांस मिष्टी का है और टेंशन मुझे हो रही है। नहीं पता कैसा परफॉर्म करेगी। एक स्टेप बार बार गलत कर रही थी, लिख कर भी रखा था उसने। नहीं पता प्रैक्टिस करके ठीक कर पाई कि नहीं। हमारी पहली कंटेस्टेंट है रूपशा भादुरी। देवर जी, वो स्कूटर ठीक से पार्क किया था? पेड़ के नीचे तो नहीं रखा? अरे नहीं तो कौवे गंद करके सारा रंग बदल देंगे। अरे भाभी आप चिंता मत करिए, एकदम सही जगह पे रखा है। अरे भाभी, शाम को कौन से कौवे आते हैं? देखो कैसी बातें कर रही है। अरे ठाकुर जी, कौवे शाम को अपने घर नहीं जाते क्या? कौवे तो पेड़ों पे ही रहते हैं ना, और कहाँ जाएंगे? भाभी आप चिंता मत करिए, एकदम सही जगह रखा है मैंने। थोड़ी समझदारी की बात नहीं करती आप ठाकुर जी। अरे मैडम, फंक्शन देखने दीजिए ना। कब से चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रही हैं आप? सबको डिस्टर्ब कर रखा है आपने। अब होगा महायुद्ध शुरू, देखते रहो। दीदी देखना, अभी दुर्गा देवी का तांडव शुरू हो। चुप हो जाओ तुम दोनों। वैसे यहाँ पर तमाशा हो रहा है। ओ महाशय, आपने क्या ये जगह खरीद ली है? हाँ, जो इतनी चपड़ चपड़ कर रहे हैं? अरे इतनी भीड़ है तो बातें तो होगी है ना। और आपको ऐसी कौन सी तकलीफ हो रही है जो बाकी लोगों को नहीं हो रही? चलो देखो चुपचाप फंक्शन। कैसे देखे मासी माँ, आप लोग शुरू से ही इतना बातें कर रहे हो। अरे आप लोग इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों ना करें? अरे हमारी घर की बेटी नाच रही है इसीलिए हम लोग आए हैं, वरना क्यों ही आते हम लोग। अब दिखी नहीं तो हमने पूछ लिया, वरना कौन आता यहाँ बताओ। अरे हम इनकी तरह थोड़ी है कि बिना निमंत्रण किसी भी फंक्शन में मुंह उठाकर चले आए। क्या मतलब है मैडम आपका? कब से आप उल्टा सीधा बोले जा रही हैं? ये पूरे पाड़ा का फंक्शन है, जिसका मन करे वो आ सकता है और देख सकता है फंक्शन। आप लोग शांत हो जाइए। देखिए गेस्ट आए हुए हैं, आप लोग झगड़ा मत कीजिए। ऐसे परफॉर्मेंस चल रहा है ना वहाँ पे, तो आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। माँ छोड़िए ना, रहने दीजिए ना। सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप शांत हो जाइए। तो क्या मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ सबको? ये जो जबान लड़ा रही है नहीं किसी को दिख रहा? हाँ, तो आ गए मुझे समझाने सारे के सारे। अरे हम लोग तो आपस में बातें कर रहे थे, यही लोग हैं जो बेवजह उलझने लगे। बाकी तो किसी को तकलीफ नहीं हुई यहाँ पर। अरे दीदी, ये आपका घर नहीं है और यहाँ आपकी कोई बहुएं नहीं है जो इतना आप भड़क रही हैं। सारा मोहल्ला आपको जानता है कि आप कैसी हैं। अरे तू कहना क्या चाहती है? ठीक है मासी माँ, उनको माफ कर दीजिए और बैठ जाइए, वरना फंक्शन बर्बाद हो जाएगा। अरे मुझसे क्या बोल रही हो? हाँ, जो शोर मचा रहे उनको बोलो। अरे मैडम शांत हो जाइए ना, हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। माँ प्लीज शांत हो जाइए। अगर आप ऐसे गुस्सा करती रहेंगे मैं घर चला जाऊंगा वापस। नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी, चुप रहूंगी, ठीक है? तू घर में चल, यहाँ बैठ जा, जाके बैठ। अरे बैठ ना। सॉरी। जी, हम तो आपस में बात ही कर रहे थे, पता नहीं इन लोगों को क्या तकलीफ होने लग गई। और भाभी चुपचाप बैठ गई, कुछ बोला ही नहीं इनको। अरे तूने सुना नहीं क्या छोटू ने क्या कहा? छोटू ने कहा घर चला जाएगा। भूख अकेली घर में है,
सुना नहीं तूने? अगर वो घर जाता तो हमारा सारा प्लान नहीं चौपट हो जाता, इसीलिए चुप रही, चुप। थैंक यू भगवान, आपने वर्ल्ड वॉर 3 होने से रोक लिया, नहीं तो ये पूरा फंक्शन ही बर्बाद कर देती मेरी सास।